डायरेक्टर साहब आइए। आप चलिए, मैं दिखा दूं। आपने नंबर दिखाया नहीं, आप चलिए दिखाइए। आप ऐसा है ना, आप की हम काली वो टिक लेके आए हुए थे, नंबर नोट करके दूसरे कापी में रखे। आप ठीक है, चलो उससे कोई बात नहीं। अब बाप पर ही संतोष नहीं है तो क्या चाहे कर दे भाई। अरे आप न्याय करने पे आ जाए तो कैसे विश्वास करो भैया, ये तो गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार प्रवेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रहा था और लगातार बच्चे भटक रहे थे, प्रवेश नहीं हो पा रहा था, जिसके खिलाफ विगत एक हफ्ते से विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों को दर बदर भटका रहा था। जब मुझे सूचना मिली, मैंने संज्ञान लिया तो मैंने तत्काल कुलपति को फ़ोन लगाया। कुलपति जी शहर में नहीं है। मैं तत्काल कुलसचिव सर से मिलके इन बच्चों की समस्याओं की बात वहाँ पे रखी कि अगर विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के द्वारा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए आरक्षण का अगर धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, अगर उनका पालन नहीं होगा तो हम छात्र नेतागण चुप नहीं बैठेंगे। आप देख लीजिए, विश्वविद्यालय में पूरी तरीके से नियम है कि पावती के आधार पे एडमिशन होना चाहिए, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। लेकिन विश्वविद्यालय नया नया कानून बनाता रहता है, नया नया कानून बना रहा है, हर साल नया बना रहा है। जाति जन्म से जुड़ी होती है और जाति नया नहीं होता है। लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझ के पिछड़े एवं दलित बच्चों का शोषण करता है, उत्पीड़न करता है। यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के साथ भी अन्याय कर रहा है। हम विद्यार्थियों में अंतर नहीं करते, हम लोग विद्यार्थी होकर विद्यार्थियों से अंतर नहीं करते हैं। तो वही आज हम लोग लेकर गए हैं, शाम को बैठक होने वाला सारे डीनों का, और तत्काल कुल सचिव महोदय ने आदेश किया है कि जिन बच्चों की पावती है जाति आय की, वो पावती पे जाके रिसीविंग ले लें कि उनका सीट होल्ड रखा जाएगा, उनके सीट पे किसी को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर कल तक विश्वविद्यालय प्रशासन ओबीसी एससी बच्चों के लिए पावती के आधार पे एडमिशन शुरू नहीं करता है तो कल से हमारा आंदोलन इससे भी तेज होगा। आज हम लोग गांधी के रास्ते पे चल के किए हैं, कल हमको भगत सिंह भी बनना पड़ेगा और सुखदेव भी बनना पड़ेगा। हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ और आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं निरंकुश होता जा रहा है, शोषणकारी होता जा रहा है, अन्यायकारी होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहूँगा प्रोफेसर राजेश सिंह जी को, माननीय कुलपति महोदय को, कि अगर उन अपने आदतों में और विश्वविद्यालय प्रशासन कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाते हैं तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। शिवशंकर गौड़, छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय। आइए इसी कड़ी में हम एक और छात्र नेता से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मंजेश कुमार नाम है। देखिए, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में इस वक्त एडमिशन चल रहा है और ये हर साल होता है। जब एससी एसटी वर्ग का एडमिशन होता है, कोटे वर्ग का होता है, तो ये एक नौटंकी जो है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो है संचालित की जाती है। हर साल ये होता है और हर साल ये करना पड़ता है कि पावती, जैसे किसी छात्र के पास अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो जो वो रजिस्ट्रेशन कराए रहते हैं, पावती या रिसीविंग जो होता है उसके आधार पे एडमिशन ले लिया जाता है और उनसे मूल प्रमाण पत्र जो है हाई स्कूल इंटर का जमा कर लिया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि आप 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ये जाति प्रमाण पत्र ला करके जमा कर दीजिए, अन्यथा आपका निरस्त करिए। इस आधार पर जो है एडमिशन हो जाता है। लेकिन हर साल ये सगुफा छोड़ा जाता है और ओबीसी एससी एसटी वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको जो है भटकाया जाता है, परेशान किया जाता है कि जो है रिसीविंग के आधार पे जो है एडमिशन नहीं लिया जाता है। तो आज भी वही मामला था जिसको लेकर बड़े भाई शिवशंकर गौड़ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कुल सचिव जी को ज्ञापन दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि पावती पे जो है एडमिशन स्टार्ट होगा। अगर उन्होंने कह दिया है, रिसीविंग भी हमने वहाँ से प्राप्त कर ली है, लिखित रूप से हमने दे दिया है। अगर ऐसा कोई मामला होता है, अगर छात्रों का एडमिशन अगर नहीं लिया जाएगा पावती पे, तो हम उग्र आंदोलन के लिए बात होंगे और भीषण आंदोलन हम करेंगे। क्योंकि आरक्षण के नियमों का अगर पालन नहीं हुआ तो हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत क्या काउंसलिंग में धांधलेबाजी किया जा रहा है? बिल्कुल, ये धांधलेबाजी ही है एक तरह से कि छात्रों को गुमराह किया जा रहा है कि पावती के आधार पर एडमिशन नहीं होगा। ऐसा होता था हर साल, लेकिन आज नहीं किया जा रहा है। हर साल ये नौटंकी होती है। जैसा डायरेक्टर साहब आइए। उन्होंने कहा है आज के बच्चे जो बीकॉम के बच्चे हैं, बीएससी के बच्चे हैं और बीए के बच्चे हैं, उनका जो चालान है, जो पावती है,
उसका सीट आज के लिए होल्ड कर दिया जाए और उसमें साइन उन्होंने फोन भी किया है डीन साहब को, कॉम के डीन साहब को, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि इसमें जो है आप बच्चे जाएंगे साइन कर देंगे और इनका नाम वहाँ के कर्मचारी नोट कर लें अलग से पहली बार, और उन्होंने शाम को सारे डीन की मीटिंग बुलाई सर। नहीं भेज देना बच्चों, जो बच्चे हैं बच्चे हम उन्हें बच्चे चले जाए, जो बच्चे हैं सर बच्चे चले जाते हैं। और सर दूसरी बात ये कराया हूँ, दूसरी बात ये कराया हूँ सर, जाओ सब लोग जाओ जाओ जाओ, आपका भी है, जिसका जिसका है सब जाओ। वो तो बात हो गई थी अमन जी से, नमस्ते अमन जी से ध्यान नहीं दे रहे सर, लेकिन वो होल्ड करने को भी सर आज आप साइन कर देंगे होल्ड हो जाएगा, पता चल जाएगा ना सर, इन लोगों को संतुष्ट सभी लोग हो जाएंगे, बच्चे भी नहीं हो पाएगा। जो बच्चे छूट जाएंगे माननीय कुलसचिव महोदय ने इसको होल्ड कराया और कहा मीटिंग करें तो दिए, बस वही बताना था आपको, बस हमको अवगत कराना चाहिए, वो दिखा दीजिए। अरे सर नेता है साथ देता है, ये नहीं है कि अगर नहीं का खून नहीं रहेगा, इसका खून आ रहे हैं आपसे लड़ने का अधिकार हमारे पास है, मसीह से हूँ आपका लड़ने का अधिकार है मेरे पास, तो भेज तो दिए। अरे हो गया ये तो मैं मान लिया। अरे ये वाला बच्चे बहुत सारे बच्चे घूम के चले गए सर, ये हमने दिया, हमको रिसीव उन्होंने किया। अरे हो गया, उन्होंने बात कर लिया ना, डीन से बात कर लिया है ना, तभी ना भेजा। बच्चे बहुत दूर से हैं, बिना खाए नहीं सर। चलिए अब हो गया। हमारा उम्मीद ये है कि आग क्यों लगवा रहे थे? पानी लेके दौड़ रहे हैं कि बच्चे परेशान हैं। आग नहीं लगाओ काम कैसे? सुना है कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। हाँ भाई, कि सुना है कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, मगर समुंदर सी गहरी है दिल्ली। अगर विश्वविद्यालय विद्यार्थियों हितों की बात ना सुन पाए तो मुझे लगता है गूंगी और बहरी है दिल्ली। कल मैं अपने कंस्टिट्यूंसी में था सर, लगातार फोन आया और जेन्युइन मुद्दा दिखा। क्या कर रहे हो उससे? 5 बजे मीटिंग है, 5 बजे इसी मुद्दे पर। पावती के लिए ही है कि पावती पर जल्दी जाने के लिए जो बच्चे नाम तो नोट किए हुए हैं, हम आपने जाके कह दिया नोट ही नहीं है हमको, ये सब आप चलिए मैं दिखा दूं। आपने नंबर दिखाया हम नहीं, आप चलिए दिखाइए। आप ऐसा है ना, आप चूंकि हम काली वो टिक लेके आए हुए थे, नंबर नोट करके दूसरे कॉपी में रखे आप, ठीक है चलो उससे कोई बात नहीं। और उन्होंने कहा इनका जो पावती है ऐसा है 5 बजे हम मीटिंग करने जा रहे हो नहीं, इस समय नहीं करेंगे, 5 बजे जा ही रहे हैं तो अब क्या करने जा रहे हैं? बच्चों को कैसे छूट जाएगा यार, किसी का नहीं। अभी तुमको ऐसा है, मुझे भी तो संतोष होना चाहिए। अरे नहीं संतोष करें, हम तो अब बाप पर ही संतोष नहीं है तो क्या करें? क्यों नहीं कहे कर दे भाई। अरे आप जितना देखो न्याय करने पे आ जाए तो कैसे विश्वास करो? हाँ भैया, ये तो आ गया है जमाना। अच्छा चलो तुम न्याय कर रहे हो, तुम न्याय कर रहे हो। नहीं 5 बजे नहीं, उसी नहीं नोट किए हुए हैं नाम। नहीं बैठो चाहे जो करो, हम नहीं। आप चलो, इससे बढ़िया कबोइला इतना कष्ट में भी पड़े होंगे, खुशी में भी।